हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, राणा सांगा को जिस कथन के आधार पर गद्दार कहा जा रहा है, वो कथन लिखा किसने है? वो कथन बाबर ने अपनी बाबरनामा में लिखा है। बाबर क्या लिखता है कि राणा सांगा ने दूत भेजा था कि मेरी सहायता करेगा, और कि जब मैं इब्राहिम लोदी से लड़ा तो सहायता नहीं किया, और इसी कारण से मैंने उस पर युद्ध करके उसको मार डाला। ये तो एकदम से सब बातें एक तरफा है। अगर राणा सांगा ने बाबर को बुलाया तो सहायता क्यों नहीं की होते? और अगर ये सच भी है तो केवल बाबर का सच है, राणा सांगा का पक्ष कहीं जानने का कोई प्रयास है? तो जिस बाबर को बुलाने के कारण से ही हम राणा सांगा को गद्दार कहने की सोच रहे हैं, ये बात कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, ये बाबर के ही कहने से मान ले रहे हैं। तो यदि बाबर को बुलाना गद्दारी है, तो बाबर की लिखी बात को सच मान लेना है, उससे बड़ी गद्दारी है। इसलिए यदि बाबरनामा में बाबर द्वारा लिखी गई बात के आधार पर राणा सांगा को कोई भी इतिहासकार गद्दार कहता है, और उस इतिहासकार को पढ़ करके कोई राज्यसभा सांसद गद्दार कहता है, तो राणा सांगा तो गद्दार थे कि नहीं थे, यह साफ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा इतिहासकार और उस इतिहासकार को पढ़ करके ऐसा बयान देने वाला नेता गद्दार जरूर है। वह जरूर गद्दार है, उसको अकल नहीं है। आप केवल यह सोच लेंगे कि राणा सांगा किसी अन्य समाज के थे इसलिए गद्दार कह दिया जाएगा। क्या वह समाज, उस समाज में जो वास्तव में गद्दार थे, उनको गद्दार नहीं कहता है? जयचंद किस समाज से आते हैं? पूरा राजपूताना जयचंद को गद्दार कहता है। ऐसे ही लोग ब्राह्मणों के खिलाफ फैला रहे हैं कि ब्राह्मणों ने केवल दूसरों को खराब कहा। रावण किस जाति का था? मेघनाद, कुंभकर्ण, ये सब किस जाति के हैं? दुर्योधन किस जाति का है? धृतराष्ट्र किस जाति का है? जरासंध किस जाति का है? कंस किस जाति का है? वहीं पर कृष्ण की जाति क्या है? विदुर की जाति क्या है? पांडवों की जाति क्या है? तो किसी को भी उसकी जात के आधार पर यह मान लीजिए कि चाहे वो गद्दार होगा तब भी उसके जाति वाले समर्थन में आएंगे, ये ठीक नहीं है। इतिहासों को पढ़ करके, घटनाओं को जान करके ही उस समय से मान्यता बनाई गई है कि राणा सांगा एक वीर योद्धा थे। तो चार इतिहासकार के जो किताबों से किताब लिखते हैं एक दूसरे की नकल करके, उन इतिहासकारों के कह देने भर से कोई राज्यसभा सांसद अगर राणा सांगा को गद्दार कहता है और खोजने पर यही पाता है कि केवल बाबरनामा में ही यह कहानी छपी है और कहीं नहीं है, तो जिस बाबर को बुलाने के आधार पर वह राणा सांगा को गद्दार कह रहा है, पता नहीं राणा सांगा ने बाबर को बुलाया या बाबर ने झूठ लिखा, लेकिन जिनको बाबरनामा में बाबर के लिखे शब्दों पर इतना यकीन है, वे गद्दार अवश्य हैं, जरूर गद्दार हैं। जो बिना कोई जांच पड़ताल के बाबरनामा पर आंख मूंद कर यकीन कर रहे हैं, वे चाहे इतिहासकार हों या नेता, वे जरूर गद्दार हैं। उनके मन में कटुता का भाव है, नफरत का भाव है, वे कहीं से तार्किक नहीं है। एक विनम्र निवेदन है कि सभी महापुरुष सबके महापुरुष हैं। हम महापुरुषों को जाति धर्म में न बांटें। हर एक महापुरुष की अपनी एक विशेषता है। राणा सांगा हो सकता है किसी जाति विशेष के हों, लेकिन शेष सारी दुनिया के लिए इस बात के लिए प्रेरणा पुरुष हैं वो कि इस तरह से घायल हो जाने के बाद भी व्यक्ति अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहा था। आप उनका यह कहकर तिरस्कार नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी जात के नहीं थे। यदि ऐसा हो जाएगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो बहुत समाज के लिए फिर आदर्श ही नहीं होंगे, फिर महात्मा गांधी बहुत सारे समाज के लिए आदर्श नहीं होंगे, फिर ज्योतिबा फुले बहुत सारे समाज के लिए आदर्श नहीं होंगे। ऐसे आदर्श नहीं चुने जाते हैं। आदर्श उस व्यक्ति के कार्य के आधार पर होता है, जाति उसकी बाद में देखी जानी चाहिए। तो मेरा सुझाव यही है कि सब लोग मिलकर रहिए, एकता बनाकर रहिए, और गुण के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन करिए, उसका समर्थन या विरोध करिए। जाति और धर्म को आधार मत बनाइए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।